फोकस करते हैं। और इस बीच देखिए सीमेंट सेक्टर फिर से फोकस में आ चुका है। एक बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है और ईटी नाउ स्वदेश को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक अदानी ग्रुप की निरमा ग्रुप की सीमेंट कंपनी नुवोको को खरीदने की बातचीत चल रही है। हालांकि निरमा ग्रुप की ओर से इन खबरों को गलत बताया गया है, लेकिन और ज्यादा डिटेल्स ले लेते हैं। जो हमें जानकारी मिली है उसमें क्या कुछ निकल कर आई है समझ लेते हैं। और नयनतारा रॉय हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस पर और ज्यादा बात करने के लिए। नयनतारा बताइए, गुड मॉर्निंग, क्या कुछ डिटेल्स निकल कर आई हैं इस खबर से जुड़ी? आज हम ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर ला रहे हैं एक्सक्लूसिवली। 2 हफ्ते भी नहीं हुए कि अदानी ग्रुप ने एक इतना बड़ा डील अनाउंस किया है सीमेंट सेक्टर में होलसेल के से एसीसी और अंबुजा की खरीदी करते हुए। और अब हमें पता लग रहा है कि अदानी ग्रुप एक और सीमेंट डील को सीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बारी बातचीत जो उनकी चल रही है बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, अर्ली स्टेज में है, और वो है नुवोको के साथ, जिसके प्रमोटर है गुजरात के निरमा ग्रुप। ये हमें सूत्रों ने बताया है, एक्सक्लूसिवली खबर मिली है। और मैं फिर से बोलना चाहूंगी कि ये जो डील की जो बातचीत चल रही है अर्ली स्टेज में है, इनिशियल स्टेज में है। और जो बातचीत चल रही है वो इसलिए भी है कि वो एसीसी के साथ मर्जर हो जाए। अब हम जानते हैं कि ओपन ऑफर होगा अंबुजा के लिए, एसीसी के लिए। अदानी ने तो प्राइस को भी अनाउंस कर लिया है और फिर उसके बाद ये मर्जर हो सकता है नुवोको के साथ। अगर आप नुवोको की बैलेंस शीट भी अगर देखेंगे, जो उनका डेट है वो है 5,000 करोड़ के आसपास। वो इंडिया के 5th लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है, ईस्ट इंडिया में बहुत ही स्ट्रांग है। जो उनका जो स्ट्रेंथ जो उनको सीमेंट में मिला है वो उन्होंने इनऑर्गेनिक ग्रोथ से किया है। जैसे लफाज के साथ इमामी सीमेंट को भी उन्होंने खरीदा था। अगर आप उनकी कैपेसिटी की भी अगर बात देखेंगे वो है 23.8 MTPA, तो बड़ा प्लेयर है। तो अब आप पूछेंगे क्यों वो एग्जिट करना चाहता है निरमा ग्रुप, क्योंकि अब आप देखेंगे कि जो बड़े प्लेयर्स है सीमेंट स्पेस में वो और भी बड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नयनतारा आपका ये बड़ी खबर हमें बताने के लिए। हालांकि अभी हम आपको बता दें कि इस मुद्दे पर, इस पूरी खबर पर फिलहाल निरमा ग्रुप की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन नज़र हमारी बनी रहेगी क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ था कि होलसेल ग्रुप की तरफ से भी इस पर कुछ ठोस कदम बयान निकल कर दिए आए थे, लेकिन फिर बाद में ये डील होते हुए नजर आई थी। तो इस खबर पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और खबर का रुख करते हैं और फोकस में है बीपीसीएल। ईटी नाउ स्वदेश की एक और खबर पर मुहर लग चुकी है। सरकार ने बीपीसीएल के विनिवेश की प्रक्रिया को वापस ले लिया है और सरकार ने इसका आधिकारिक रूप से ऐलान भी कर दिया है, जिसकी की जो डिटेल्स थे वो हमने आपको पहले ही बता दिए थे। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश अब जुड़ चुके हैं। प्रकाश बताइए क्या डिटेल्स आएंगे आपके पास? देखिए, ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर लगी है। हमने अपने दर्शकों को पहले ही बताया था कि सरकार बीपीसीएल की विनिवेश प्रक्रिया के साथ आगे नहीं बढ़ने जा रही है। जो मौजूदा प्रारूप है उसको वापस ले लिया गया है और अब नए तरीके से बीपीसीएल के विनिवेश पर आगे बढ़ने की योजना तैयार की जा रही है। हमारे खबर पर मुहर लगी है। सरकार ने औपचारिक रूप से बीपीसीएल के विनिवेश की प्रक्रिया को वापस ले लिया है। जो मौजूदा यूआई है उसको वापस लेने का फैसला किया है। सरकार ने अपने बयान में यह कहा है कि मौजूदा मार्केट कंडीशन में बीपीसीएल के विनिवेश के साथ आगे बढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि जिन कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई थी, यूआई सबमिट किए थे, जिसमें वेदांता, थिंक गैस, अपोलो ग्लोबल जैसी जो कंपनियां थी, वो मौजूदा माहौल में आगे बढ़ने को लेकर तैयार नहीं थी। सिर्फ वेदांता ही थी जो दिलचस्पी दिखा रही थी। लिहाजा एक बिडर के साथ या एक कंपनी के साथ सरकार आगे नहीं बढ़ना चाह रही थी, लिहाजा इसको वापस ले लिया गया है। अब नए प्रारूप में बीपीसीएल के विनिवेश प्रक्रिया के साथ सरकार आगे बढ़ेगी। वो नया प्रारूप क्या हो सकता है, इसकी रीपैकेजिंग हो रही है, फिर से कंसल्टेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी, फंड मैनेजर्स की नियुक्ति होगी। तमाम तरह के कंसल्टेशन के बाद सरकार एक नया प्रारूप तैयार करेगी और फिर उसके बाद बीपीसीएल के विनिवेश प्रक्रिया पर आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, तो ये 2 बड़ी खबरें हमने आपको बताई। बीपीसीएल भी आज फोकस में रहेगा और इसी के साथ ही साथ सीमेंट कंपनियों पर भी नजर रखिए।